अस्सलाम वालेकुम जी। लेगेसी रियल एस्टेट से अफराज आपकी खिदमत में। आज हमारे साथ हमारे बहुत देरीने दोस्त, उस्ताद, बड़े भाई, हमारे साथी जमील भाई मौजूद हैं। सिटी एसोसिएट्स से माशाल्लाह मुंसलिक हैं, बड़े अरसे से हमारी भी रहनुमाई करते रहते हैं, डीएचए सिटी के हवाले से भी, दीगर मौजूदात पर भी। जमील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अफराज कैसे हैं भाई। आप? थैंक यू सर। अफराज भाई आप ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। का शुक्र है। कई दिनों से मैं जमील भाई से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें थोड़ा सा टाइम दें और डीएचए सिटी के हवाले से हम थोड़ा सा एक ड्राइव थ्रू करें, जमील भाई के साथ इनके व्यूज़ शेयर करें, जो कि हम ऑफ कैमरा तो ऑब्वियसली कई बार डिस्कशन करते ही रहते हैं। ख़ास वजह जमील भाई के साथ गपशप करने की हमें ये भी होती है कि जमील भाई माशाल्लाह डीएचए सिटी के रेजिडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सेक्टर जी। 14 में जमील भाई रिहाइश पजीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमील जी। भाई कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे तकरीबन एक साल से ज्यादा का अरसा हो गया। मैं जनवरी 25 के अंदर शिफ्ट हुआ था अच्छा। और इस वक्त हम मौजूद हैं अप्रैल 26 में। जी। तो एक साल से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा का अरसा हो गया डीएचए सिटी में रहते हुए। सही सही सही। तो बेसिकली जमील भाई से आज की मुलाकात और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रेजिडेंट की आपको मिल सके। कुछ अरसे पहले हमने मैडम का भी इंटरव्यू किया था सेक्टर 14 की, वो पहली रिहायशी थी। अब उनको माशाल्लाह 2 ढाई साल हो गए हैं और जी जमील ऐसे भाई ही भी है। आ गए। मज़ीद भी जमील भाई कुछ फैमिलीज़ आई हैं वहाँ पर। काफी फैमिलीज आ चुकी हैं वहां पे। हाँ। इस वक्त जो घर आबाद हैं अप्रोक्सीमेटली 40+ घर वहां पे रेजिडेंट हैं। सही है। और उसमें से भी यूं समझें कि 20% जो है 25% फैमिलीज हैं। ओके ग्रेट। क्योंकि यहाँ पे जो इस वक्त रेजिडेंट हैं ज्यादातर वो लोग हैं हम्म जिनका या तो डीएचए सिटी के अंदर ही कोई काम है हम्म। और या फिर सराउंडिंग एरिया, यानी कि किसी का नूरियाबाद बैरिया टाउन या इर्द गिर्द के एरिया में वो लोग काम करते हैं। सही है। बच्चे उनके यहाँ पे डीएचए के स्कूल में पढ़ते हैं अच्छा। और साथ में रूट मिलेनियम में पढ़ते हैं। ठीक है। और उनकी जॉब नियर अबाउट है, तो इसलिए मोस्टली वही रेजिडेंट यहाँ पर हैं। जी हाँ। और उसके अलावा भी काफी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कॉल्स करते हैं जो डीएचए सिटी में आना चाहते हैं और रेजिडेंट बनना चाहते हैं। जी जी जी। ये मेन रीजन है यहाँ पे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से 24 आवर्स हम्म। हमारी जो है मोबाइल जो है जी हाँ। सेक्टर 14 के अंदर वहाँ पे एक मोबाइल होती है सही। और 2 राइडर्स होते हैं। अच्छा, नहीं तो राइडर्स जो है वो गश्त करते रहते हैं राइडर्स और जो, एक मोबाइल हाँ वहाँ बिल्कुल, डिप्लॉयड है। पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग करते हैं पेट्रोलिंग और डे मोबाइल एंड नाइट। डिप्लॉयड है वहाँ हाँ, पर। एक मोबाइल हम्म। और 2 राइडर पेट्रोलिंग करते हैं। सही ये है। आपको 24 घंटे, मतलब वो ड्यूटीज तो चेंज होती रहती हैं जी लेकिन जी उनकी जी। ड्यूटीज वहां लगी हैं। ओके। तो फुल सेफ एंड साउंड सिक्योर है। ग्रेट। और उसको चारों तरफ उन्होंने हम्म। जो है वो आयरन के साथ फेंसिंग कर दी है। फेंसिंग भी कर दी है ना। एग्जैक्टली फेंसिंग एग्जैक्टली। उन्होंने आयरन फेंसिंग कर दी है ताकि ग्रेट। वहां पे ना कोई जानवर एंटर हो सके हम्म। और ना ही अंदर से कोई डिस्टरबेंस वगैरह, चोरी हो चकारी के लेके बाहर भाग सके, सही निकल सही सके। सही। एक गेट है जिससे हम्म। तमाम रेजिडेंट इन एंड आउट होते हैं। अच्छा, एक गेट को एक है, ऑपरेशनल किया और हुआ है। वहाँ एक गेट ऑपरेशनल है। ओके। उसके अलावा वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं, ठीक है। साइन बोर्ड लग चुके हैं हम्म। और ये स्ट्रीट्स के साइन बोर्ड लग चुके हैं। तो अब अच्छा, लोगों के लिए एंट्रेंस आना जाना कोई मुश्किल नहीं कोई है। मुश्किल नहीं है। झाड़ियाँ काफी उन्होंने काट दी हैं। सही है। तो काफी साफ सुथराई रखते हैं और बल्कि रोड वगैरह भी साफ ऑन एंड ऑफ कर रहे होते हैं अच्छा, वहाँ पे। सेक्टर 14 से और 13 के आने जाने के लिए आप लोग कोई सर्विस वगैरह यूज हो रही है वहाँ, कुछ दिए हुए डीएचए ने? बिल्कुल, डीएचए ने जो है अपनी एक गोल्फ कार्ट मखसूस की हुई है जो कि एक दो गोल्फ कार्ट है। एक अच्छा। सेक्टर 14 में होती है और एक मेन गेट पे होती है। ठीक है। तो अ, जब कोई भी पैसेंजर आता है, एक पैसेंजर हो या 2 पैसेंजर हो, वो इमीडिएटली जो है डीएचए की जो है गोल्फ कार्ट वो मूव हो जाती है और अच्छा उसको अच्छा सेक्टर अच्छा। 14 से सेक्टर 3 में या या मेन मेन गेट गेट तक पे उसको ड्रॉप कर देती है। ट्रांसपोर्ट और फराहम कर इसी देते तरह, हैं। जी हाँ, और इसी ओके। तरह जब मेन गेट पे 1-2 पैसेंजर होते हैं तो वहां से मूव। और ये सर्विस डीएचए की बहुत अच्छी है जी हाँ। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये और बड़ी एनी बात है। टाइम है। यहाँ पे कोई टाइम नहीं है कि जी मैं, अच्छा हाँ, टाइम अच्छा फ्रेम अच्छा नहीं है अच्छा। और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री जिसपे ऑफ हम कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटर का और जो है हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर कर्नल काशिफ का, जी जी उनका जी हम जी। बहुत जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि रेजिडेंट के लिए सही। बहुत अच्छा उन्होंने
बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इस तरह की मजीद फैसिलिटीज और भी आए तो लोग सेक्टर 14 को भी मजीद देखेंगे आबाद होने के लिए। अच्छा, पिछले दिनों भी मेरी एक क्यूरी आई थी, मैंने आपसे पूछा भी था, रेंट पर यहाँ मकान मिल जाता है अभी, कोई तैयार मकान सेक्टर 14 में? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास रेंट पे रेडी अवेलेबल है। और अच्छा सर, माशाल्लाह, सॉरी टू कट ऑफ, नादरा का बोर्ड माशाल्लाह आवेजा हो गया। न्यू मैं इसको नादरा के बोर्ड्स लग गए हैं बिल्डिंग पर। ये नादरा का ऑफिस आ रहा है जी यहाँ पर, साथ ही पासपोर्ट ऑफिस भी आ जाएगा यहाँ। नादरा के मेरे ख्याल में कोई ऑफिशियल्स भी आज आए हुए हैं, जो ये आप देख रहे हैं गाड़ियाँ इनकी खड़ी हैं, ये कोई ऑफिशियल्स ही आए हुए हैं डेफिनेटली। नादरा की बिल्डिंग यहाँ पर ऑफिस आ रहा है और साथ ही इस्लामाबाद रेस्टोरेंट भी है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जी, माशाल्लाह, गुड, सही। इस्लामाबाद होटल ने भी सर काफी अपग्रेड कर लिया अपने आप को। बिल्कुल, लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो इस तरह का माहौल नहीं था। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, बल्कि पहला क्वेश्चन ही उनका ये होता है सेक्टर 14 के अंदर कि सेक्टर 14 में जो मेजर यूटिलिटीज है वो अवेलेबल है। जी जी। पानी का कनेक्शन घरों में लग चुका है, आपको लाइन वाटर डीएचए देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये भी हमारे पास सवाल आता है, पानी लाइन से आता है या टैंकर से आता है? लाइन का आता है पानी। इस पॉइंट को नोट कर ले, लाइन से पानी आता है। जिन घरों ने लाइन के साथ कनेक्शन लगा लिया है जी, उनका पानी लाइन से आता है। सही है। और कुछ घर अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या नियर टू कंप्लीशन है, उनको डीएचए बाउजर से पानी देता है। ठीक है, वो तो नेचुरल है, चले, उस लाइन अभी उनकी एक्टिव नहीं हुई। मेन चीज है पानी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, इसने अभी तक कोई चार्ज नहीं किया। गुड। अच्छा, इलेक्ट्रिक का हमारा मीटर लगा हुआ है। ओके, प्रॉपर के इलेक्ट्रिक है, पर यूनिट हमें एक मखसूस अमाउंट जो है डीएचए चार्ज करता है मंथली। जितने भी हम नंबर ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल करें, सही है, वो हमें चार्ज करता है और हम यहाँ पे डीएचए में पे करते हैं। दैट्स इट। ग्रेट। अच्छा, सीवरेज की लाइनें अच्छी हैं, साफ सुथरा चल रहा है। अच्छा, सबसे बढ़ के कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट केबल लग चुकी है। ओके, पीटीसीएल का फाइबर ऑप्टिक है, बिल्कुल फाइबर ऑप्टिक पीटीसीएल का। आप आज उनको कॉल करें, कल वो इंशाल्लाह आपके घर पे आके इंटरनेट लगा देते। ये सेक्टर 3 में रॉयल मार्ट है, हम सेक्टर 3 में बेसिकली ड्राइव कर रहे हैं अभी। सेक्टर 3 में रॉयल मार्ट भी बना हुआ है। और सर, इसमें इस तरह की ग्रोसरी के लिए या जो लोग रोजाना यहाँ रहते हैं रोजमर्रा, नहीं, मेरी फैमिली अक्सर रॉयल मार्ट को याद प्रेफर करती है, क्योंकि रॉयल मार्ट के अंदर तकरीबन तमाम चीजें मिल जाती हैं जरूरत की, जो जितनी भी जरूरत होती है। तो हम जो है रॉयल मार्ट ही फैमिली आ जाती है और हर चीज यहाँ से परचेज करके खुद ही चली जाती है। सिक्योरिटी का इतना है कि मेरी लेडीज जो है, फैमिली के अंदर लेडीज ज्यादा है, वो भी फ्रीली यहाँ पे डीएचए में मूव कर रही होती हैं डे एंड नाइट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह साल के अंदर जो है, उसके अलावा भी और लोग यहाँ पे वॉक भी कर रहे होंगे। किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि सिक्योरिटी इनकी जो है, गार्ड हर वक्त चौकस और अलर्ट रहते हैं। विजिलेंस बहुत अच्छी है, बहुत टाइट है, बहुत अच्छी है। इस वजह से ये लोग पूर्ण उनका ध्यान रखते हैं और कोई किसी किस्म का इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही किसी के साथ फ्यूचर में हो, इंशाल्लाह। लोग समझते हैं शायद कोई मोबाइल स्नैचिंग वगैरह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। अक्सर हम बहुत फ्रीली, हम तो सर अक्सर हम वीडियो बनाने या कोई प्लॉट देखने के लिए दूर दराज के सेक्टर्स में भी जाते हैं, जहाँ किसी की आमदरफ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी कोई इंसिडेंट नहीं। तो बेसिक यूटिलिटी रहने के लिए मैंने आपको बताया था कि बिजली और पानी की जरूरत होती है। गैस का फिलहाल सिलेंडर है, लेकिन डीएचए कोशिश कर रहा है कि सुई गैस को लाने के लिए अब जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, सेक्टर 3 में जो है वो दुकान है बाकायदा सिलेंडर की, कोई शहर से नहीं लाना पड़ता। हम गैस सिलेंडर वाले को कॉल करते हैं, वो अपना भरा हुआ जो गैस का सिलेंडर ले आता है, रिप्लेस कर देता है, और जो भी उसके सर्विस चार्जेस है वो हम पे करते हैं और वो ले जाता है, जो भी चीजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रहने के लिए बेसिक यूटिलिटी है। या आपने अभी रॉयल मार्ट देखा, यहाँ से हमें जरूरियात जिंदगी पूरी हो जाती है। बाकी आपको मैंने पानी, बिजली, इंटरनेट और बता दिया। सही है, तो दैट्स व्हाट यू नीड। अच्छा, सेक्टर 3 में सर अभी हमने देखा माशाल्लाह स्ट्रीट के जो बोर्ड्स हैं वो अवेजा हो गए जी, है ना? जी हाँ, प्लॉट वाइज स्ट्रीट के भी बोर्ड लग गए हैं, प्लॉट नंबर्स भी मेंशन हो गए हैं। सेक्टर 3 में ए और बी दोनों में ये काम बोर्ड्स का मुकम्मल हो गया है। इसी तरह सेक्टर 14 में भी मुकम्मल हो चुका है। 14 में स्ट्रीट के बोर्ड लग गए, बिल्कुल मुकम्मल स्ट्रीट बोर्ड लग गए। अभी हम 14 की तरफ जा रहे हैं। मेन स्ट्रीट नंबर पे आप पहुंच जाएं तो आगे आपको प्लॉट नंबर
डिफाइन करना आसान हो जाता आसान होता है। अभी हम 14 की तरफ जा रहे हैं। सेक्टर 3 का हमने सोचा कि अभी पहला एक दौरा करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर है जी और मार्ट भी दिखाना था, साथ नादरा के ऑफिस को भी देखना था हमें। जी। तो अब हम चलते हैं 14 में। अच्छा सर, 14 में चूंकि अभी कमर्शियल तो ना कोई बिल्डिंग है ना कोई सेटअप है, तो वहाँ कोई अभी कोई ग्रोसरी शॉप या कोई ऐसे वेंडर्स वगैरह कोई है अवेलेबल आपके लिए? नहीं सर, सिटी एसोसिएट जाक्वानी शॉपिंग सेंटर वहाँ बना रहा है, जी जी, जो कि हमें उम्मीद है इस साल के आखिर में कंप्लीट हो जाएगी। हम देखेंगे वीडियो में, आपको वो भी दिखाएंगे सही है। कि उसकी ये जो है बेसमेंट बन चुका है, फर्स्ट फ्लोर बन चुका है, और हमें उम्मीद ये है कि बाई दिस एंड ऑफ दिस ईयर तक वो ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जाक्वानी साहब का कहना यह है कि इंशाल्लाह वहाँ पे आपको एक सुपर मिनी मार्ट वहाँ पे बना देंगे, बहुत जरूरी है। सेक्टर 14 के अंदर रिहायशियों को आसानी फैसिलिटी होगी। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एंड ऑफ दिस ईयर तक मजीद लोग जो है यहाँ पे इंशाल्लाह आ जाएंगे रहने के लिए। सही, तो फिर डेफिनेटली उनकी जरूरत होगी। इसके अलावा फिलहाल कोई चीज अभी सेक्टर 14 में ग्रोसरी वगैरह की नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आबादी, लेकिन कोई मेरे ख्याल में मुश्किल भी नहीं है ना। सेक्टर 3 आपके लिए हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पे आप आ जाएं, इसलिए नहीं है ना, वापस चले जाएं, क्योंकि डीएचए ने अपनी गोल्फ कार्ट दी हुई है। सही है। तो जो फैमिलीज हैं वो फ्रीली गोल्फ कार्ट के अंदर सुबह बैठती आ जाती हैं, अपनी शॉपिंग करती हैं। सही है। बल्कि गोल्फ जो है आपको मिनी मार्ट तक भी ले जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ, फैमिलीज अगर हो तो मिनी मार्ट तक भी छोड़ ओह देता है। ग्रेट ग्रेट। तो आप वहीं से मिनी मार्ट पे उतरे, अपनी शॉपिंग करें, मिनी मार्ट पे वो गोल्फ पे दोबारा बैठे, गोल्फ कार्ट के ऊपर वापस सेक्टर 14 चले जाएं। सही है। इसे ग्रेट फैसिलिटीज फ्रॉम द साइड ऑफ डीएचए। ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। सही है। अभी हम मेन बुलेवार्ड जिना एवेन्यू पे चल रहे हैं। सेक्टर 6 हमारे लेफ्ट पर, राइट पे हमारे सीबीडी, और अब जो हमारे सामने इमारत आ रही है ये सुफा यूनिवर्सिटी है। अच्छा, सुफा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भाई क्या ये ऑपरेशनल है? तो सर मैं तो उसको 5 साल से ऑपरेशनल देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त के भाई ने यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर जब यहाँ पर ओपन हुआ था तब यहाँ पर एडमिशन लिया था। माशाल्लाह से वो यहाँ हॉस्टल में भी रहे थे। सुफा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मैं ये मजीद इसकी कोई डिटेल बताएं ना आपको कि यहाँ पर सिविल इंजीनियर जी, उसके बाद बीबीए, उसके साथ कंप्यूटर साइंस, ओके, और 2025 में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी शुरू कर दिया है। गुड। तो ये 4 कोर्सेज मेरे इल्म में हैं जो कि यहाँ पर हो रहे हैं। सही है। अच्छा, और मजे की बात यह है कि यहाँ पे बच्चे कराची से नहीं, आउट ऑफ कराची भी आते हैं, सिंध से भी बच्चे आते हैं, पाकिस्तान से भी बच्चे आते हैं। जी जी जी। और बल्कि मैंने यहाँ पे फॉरेनर्स भी देखे हैं, अच्छा, जो जिनकी रेजिडेंट यहाँ पर बैचलर्स ब्लॉक के अंदर है। उसके अलावा एक यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी है जी, जिसमें बच्चियां भी रहती हैं। सही। और जो है वहाँ पे लड़के भी रहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये मैंने आपको बताया 4 कोर्सेज ऑलरेडी एक्टिव हैं, और जिसको दाखिला कराना चाहे वो यहाँ पे रह, वो यहाँ करा के यहीं रह सकते हैं, रह भी सकते हैं और एंजॉय भी लाइफ को कर सकते हैं। गुड। अच्छा, ये सेक्टर 12 आ गया है। सेक्टर 12 अभी लेटेस्ट डेवलप हुआ है और बहुत ही खूबसूरत सेक्टर है, बहुत लेवल्ड, हाइटेड, और आसपास इसके जो मंजर है सर देखें ना, ये सब माउंटेन्स, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू आता है इस सेक्टर से। तो ये 12 है, मोस्टली 500 यार्ड के प्लॉट्स हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा सेक्टर डेवलप हुआ है। मैं आपको ये बताऊं कि मिस कर रहे हैं जो लोग इस्लामाबाद जाते हैं पहाड़ों के और व्यूज देखने के लिए, और जो वेदर एंजॉयमेंट करने के लिए, बिल्कुल हमें कराची के अंदर ही अल्लाह ने हमें इतना बेहतरीन दिया हुआ है। जी हाँ, सुबह मैं जब उठ के वॉक करने निकलता हूँ तो इतना बेहतरीन फ्रेश वेदर होता है कि मैंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी मुझे वो फ्रेश वेदर नहीं मिला। सही। जीरो पोल्यूशन, जीरो पोल्यूशन, मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली एकदम फ्रेश एयर आपको होता है। ऐसा चारों तरफ ग्रीनरी और पहाड़, चारों तरफ ग्रीनरी और पहाड़ वगैरह होते हैं, तो फ्रेश एयर आपको मिलती है जो सेहत के लिए अच्छी है। और मैंने 1 साल के अंदर मैंने खुद फील किया कि सेहत मेरी तबीयत में हमने काफी फ्रेशनेस फील की, बहुत फ्रेशनेस आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये अब हम नज़दीक आ गए हैं सेक्टर 14 के। बेसिकली 14 भी राउंड अबाउट के सामने आ जाता है। अब जो लेफ्ट पर रोड जा रहा है ये भी गोल्फ पर जा रहा है। गोल्फ व्यू पॉइंट बहुत खूबसूरत बना हुआ है सेक्टर 15-16 को क्रॉस करते हुए, लेकिन हम स्ट्रेट जाएंगे सेक्टर 14 के विलास की तरफ। 14 को ब्लॉक ये देखना है, ये 14 का बोर्ड देखें आप, यहाँ इस राउंड अबाउट पे आप आते हैं, सेक्टर 14 का बोर्ड और विलास आपको यहाँ से नजर आ जाते हैं। इसी के साथ आप इस रोड से मजीद आगे जाएंगे तो ये डीएससी के टाउन हाउसेस
का बोर्ड है और यहाँ से हम DHA सिटी सेक्टर 14 की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ से हमारे राइट पे सेक्टर 13 है, जो कि ज़्यादातर 200 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, डेवलप्ड ऑन ग्राउंड पोजीशन यहाँ मौजूद है। तो लेफ्ट पे 125 यार्ड्स और राइट पे 13। मेन गेट से तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला है, जहाँ आपको ये दोनों तैयार सेक्टर मिल जाते हैं। सर आप एग्जैक्ट 5 किलोमीटर का फासला है और मैं अपने घर से अपने ऑफिस मेन चुरंगी पे जी तकरीबन 5 से 7 मिनट में पहुंच जाता हूँ। इतना ही टाइम लगता है सर? इससे ज़्यादा 5 से टाइम लग ही नहीं 7 मिनट सकता मुझे लगते हैं अपने जी। घर से लेके मेन गेट तक पहुंचने में। सही दफ्तर है। मेरा गेट के करीब है, तो इट्स नॉट सो फार। जी हाँ। लेकिन चूंकि आबादी यहाँ पे कम है तो लोगों को एहसास महसूस ऐसे होता है जैसे कि बहुत दूर जी है। हाँ। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा कि लिखा होता है टेम्परेचर 36 जी, बट फील फील लाइक 40 फील सही लाइक बात 40। तो सिमिलर केस यहाँ पर है, हाँ, हाँ। एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है जी हाँ। लेकिन लोगों को फील होता है कि हम बहुत दूर जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, देखिए सर ये वो लेकिन गेट street था lights- जिससे हम एंटर हो गए। स्ट्रीट लाइट के पोल्स लग गए, स्ट्रीट लाइट्स ऑन है सर? बिल्कुल ये अपना माशाल्लाह। जैसे ही मगर ये सारे सोलर लगाए ओके, और जैसे ही मगरिब का टाइम होता है ये सारी स्ट्रीट लाइट्स सारी रात जलते रहते हैं ग्रेट और ग्रेट। सुबह फजर के वक्त ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं क्योंकि ये सोलर। अच्छा स्ट्रीट जफराज भाई देखा आपने यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं और माशाल्लाह ये काम कर रही हैं और उसके अलावा ये साइन बोर्ड भी हमारे गलियों में अभी आपको दिखाते हैं। लेफ्ट साइन बोर्ड भी माशाल्लाह आवेजा हो चुके हैं तमाम गलियों में। और सेक्टर 14 की खासी सर ये राइट हैंड पे भी मैं देख रहा हूँ, तमाम जहाँ पर रिहाइश नहीं भी है उन गलियों में भी साइन बोर्ड में भी लगी। आप अगर लेफ्ट देखेंगे अच्छा ये आपकी सिक्योरिटी की मोबाइल जैसे मैंने जिक्र किया था। यस आप देखें अपने नाजरीन को दिखाएं। जी हाँ। जैसे मैंने जिक्र किया था कि 24 घंटे एक मोबाइल यहाँ पर हर वक्त आपको मिलेगी, एम्प्लॉयड होगी और स्पेशली जो है सही वो अपना कर रही होती है। और वेरी गुड। और अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सीधा जाने के लिए ताकि आपको नजर आए कि हर स्ट्रीट के ऊपर बहुत खूबसूरत व्यू है सर। हर स्ट्रीट पे बोर्ड है, हर स्ट्रीट के साथ ये लाइट पोल है, तो माशाल्लाह सब जबरदस्त दिख रहा है। एक्सीलेंट हो गया यहाँ पे। पहले तो हमें ढूंढने में परेशानी होती थी कि हम जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और ये वही जो मैप पर आपको स्ट्रीट्स मेंशन होती है वो स्ट्रीट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। आउटस्टैंडिंग, गुड यार। हम यहाँ से एक स्ट्रीट में अंदर चलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीट का व्यू ले लेते हैं। जी हाँ। अच्छा यहाँ पे रेजिडेंट जो हैं कुछ लोग वेट कर रहे हैं। अक्सर जो बिल्डर्स ने अपने घर पोजेशन जिनकी दे दी है जी जी, लोगों ने कुछ ताले लगा के रखे हुए हैं लेकिन उनका भी इरादा जल्दी आने का है। सही है। उनका कहना है कि हम यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। हर बार की अपनी प्लानिंग होती है तो उससे आप कहें थोड़ा सा रेजिडेंट और आ जाएं। सही है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे सामने कुछ घरों में ये ताले लगेंगे, इनकी पोजीशन दी जा चुकी है। इनकी पोजीशन दी जा बिल्कुल दी जा चुकी है। और जो है वो अपना कभी भी जिनको चाबी दी है वो कभी भी यहाँ पे। अच्छा ये लेफ्ट वाले भी रेडी हैं? लेफ्ट वाले भी रेडी है, राइट के। और आपको मुख्तलिफ गलियों में आप कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। जैसे ये बिल्कुल आपके सामने बन भी ना राइट हैंड साइड के ऊपर, तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। इस तरह के कुछ हैं लेफ्ट पे भी राइट पे, लेकिन कुछ को पोजीशन दी जा चुकी है तो वो इंशाल्लाह जल्दी शिफ्ट हो जाएगी। सही। और ये जाकवानी शॉपिंग सेंटर जिसकी हम बात कर रहे थे जी, ये आ गया हमारे सामने। इसका जो है फर्स्ट फ्लोर जो है आपने देख लिया, एक छत डल चुकी है। जी। दूसरे के लिए हमने कॉलम ऊपर लगा दिए हैं। अब ये इंशाल्लाह इस साल हमारा टारगेट ये है कि ये जाकवानी शॉपिंग सेंटर मुकम्मल हो जाए ताकि रेजिडेंट को यहाँ पे नीचे को सुपरमार्केट को जो जरूरियात की जिंदगी वो चीज़ें उनको यहाँ पे मिलनी शुरू है। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। ठीक है सर, अच्छा हो गया माशाल्लाह। सेक्टर 14 तो दिन ब दिन ज़ाहिर है हम जब भी विज़िट करते रहते हैं हमें कुछ ना कुछ नया यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलता है। जैसे आज हमने ये स्ट्रीट लाइट सारी देखी, वो यहाँ पे बोर्ड भी आवेज़ा हो चुके हैं स्ट्रीट नंबर्स के, और रेजिडेंट भी डे बाय डे ज़ाहिर है यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा रेंट क्या यहाँ पर चल रहा है सर, अगर कोई बेंगलोर लेना चाहे रेंट पर? एवरेज मैं आपको बताऊंगा 50,000। यहाँ पे जो ओनर्स हैं वो मांगते हैं 55 के लगभग, लेकिन रेंट आउट आपको जो मिलता है अराउंड 50,000 के करीब आपको मिलता है। अच्छा। और बैचलर्स में भी मिल जाता है और आपको
अब फैमिलीज के लिए भी मिल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है हाउस ओनर के ऊपर कि वो कुछ जो है ओनर जो है बेंगलोर के वो कहते हैं कि नहीं हमें फैमिली दो, कुछ ओनर दोनों में इन कंफर्टेबल। लोगों का जाहिर है ज़्यादा रुझान ये होता है कि क्या, कोई हाँ। जी अपनी हाँ। फैमिली आ जाए तो बेहतर। जी जी जी, सही। पर अवेलेबल है बैचलर जो कंपनी के हैं, उनमें बैचलर वगैरह भी रह सकते हैं और फैमिली सही भी है। रह सकते हैं। गुड। यहाँ पर भी इस घर में लाइट देख रहे हैं हम, यहाँ काफ़ी आबादी है वैसे मेरे ख्याल में सर। यहाँ पे आबादी भी फैमिली। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी, अब्रार जी, भाई, जी। यहाँ पे तकरीबन 80% घर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके। ठीक है, 20% है जो अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ कुछ आपको घर बीच में नजर आ रहे होंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी। मैं इसको कहूँगा 80-20 का रेशियो है। सही 80% है। यहाँ पे घर आबाद हो चुके हैं। उसके अलावा कुछ बिल्डर्स के भी हैं, कुछ प्राइवेट लोगों ने भी बनाए हुए हैं। प्राइवेट लोगों ने भी बनाया हुआ है। जी जैसे अभी अगर आप ये सामने देखेंगे मैडम का, आपने जिनका इंटरव्यू जी, लिया जी, उन्होंने जी। बनाया। जी, जी। उसके अलावा यहाँ पे 2 और फैमिलीज ने भी घर बना के यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। सही है। वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये हमारा आपको ये नज़र आ रहा होगा, सिक्योरिटी वाला जा रहा है वहाँ पे। सही। तो वो यहाँ पे सिक्योरिटी फुल टाइट और लोग सेक्टर मजीद घर बना रहे हैं। 14 की मस्जिद सर माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। दूर दूर से नजर आती है। अच्छा इस साल आपको ये अपडेट करूंगा कि सेक्टर 14 ब्रावो के अंदर भी जी जी हमने मसल्ला बनाया। मस्जिद तो हमारी बन रही है, लेकिन सही है। हमने मसल्ला पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरावियां पढ़ी, 5 वक्त की नमाजें, Beautiful। और उसके अलावा तकमील कुरान भी हमने 23 रमज़ान को तकमील कुरान भी यहाँ पे किया, वाह। और दुआ वगैरह भी सुसी अपनी तरह ही यहाँ पे। अच्छा, तो माशाल्लाह अच्छी रौनक हो गई थी, काफ़ी लोग उसमें शामिल हुए। सही है। और DHA सिटी के अंदर बताऊं कि इस साल जो रमज़ान के अंदर 4 मसाजिद के अंदर तकमील कुरान किया गया। सुभान अल्लाह। एक से हम पहली जो थी वो सेक्टर 14 में किया गया। दूसरा जो है सेक्टर 3 की A ब्लॉक 3 अल्फा के अंदर था। सही। तीसरा जो है मोहम्मदी मस्जिद 3 ब्रावो का, और फिर 4th जो 27वीं रमज़ान है वो उसमें हमने मेन जामिया मस्जिद नूर में तकमील। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। इस साल हमने 4 मसाजिद में तकमील कुरान ख़त्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही। और अगर आप अपने व्यूअर्स को दिखा सके, ये फेस में दिखाना चाह रहा था, अगर व्यू में मुझे पता नहीं आ रहा है कि नहीं। फेंसिंग अभी शायद व्यू में ना आए, लेकिन थोड़ा आगे थोड़ा सा जाके एंगल ले try लेते हैं आगे से। थोड़ा सा आगे फेंसिंग दिखा दें लोगों को, व्यूअर्स को, ताकि जो है ना अंदाजा हो जाए कि चारों तरफ फेंस लगे हुए हैं। जी जी और इससे ना जानवर कोई अंदर आ सकता है, और ना ही कोई अंदर का रेजिडेंट आराम से बाहर निकल सकता है। सही। ये पीछे के निकाले वहाँ पे आपको नजर आएगी। हाँ, यहाँ पे भी मकान के साथ ये फेंसिंग ये फेंसिंग चल रही है ना साथ में, आ रही है वीडियो में। तो ये पहले लोग यहाँ से निकल आते थे सही, बीच में सही, से, सही। लेकिन जब से ये फेंसिंग लगी है नहीं, फुल अच्छा है, सिक्योर गया। क्योंकि वो जो गेट बनाया है फिर उसी को यूज करेंगे ना सब। और दूसरा ये है कि गेट के ऊपर, जैसे मैंने आपने वीडियो में मोबाइल देखी, अगर कोई शख्स यहाँ पे फेंसिंग के करीब होता है तो वो उसको कहते हैं कि भाई आप प्रॉपर रास्ते से आप उधर से आओ, यहाँ से अलाउ नहीं है, यहाँ से तो वो कंट्रोल करते हैं इस पॉइंट को। मतलब सेफ एंड साउंड सिक्योर, कोई परेशानी नहीं है मेरे। जी सर। अच्छा जमील भाई, लोड शेडिंग के हवाले से यहाँ क्या मामला है? बिजली प्रॉपर है, लोड शेडिंग है नहीं है, थोड़ा इसको तो बताएं। जैसे अफराज भाई मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मीटर लगे हुए हैं, बिजली यहाँ पे कंटिन्यूसली, 0 लोड शेडिंग। गुड। 24 घंटे जो है आपको लाइट यहाँ मिलती है। सही है। अनलेस के कोई अनहोनी चीज नहीं हो जाए, एक आध दफा छोटी मोटी ब्रेक डाउन हुई आधे घंटे वो तो दुनिया में कहीं भी हो सकती है, कहीं भी इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 0 लोड शेडिंग है। सही है। आपको 24 आवर यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिलती है, जबरदस्त, और बगैर फ्लक्चुएशन के, यानी कि आपको ट्रांसफार्मर लगाने की भी जरूरत नहीं है। सही सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो यहाँ पे एक साल के अंदर 1-2 दफा छोटे मोटे वाक़े हो, मतलब पूरे साल के अंदर गर्मी हो या सर्दी हो, बिल्कुल किसी किस्म की लोड शेडिंग। अच्छा, अब हम जिस रोड पे जा रहे हैं, हमारे लेफ्ट हैंड पे शौकत खानम है। हम कोशिश करते हैं आगे से कोई टर्न लेके व्यू ले लें कैमरे में। अच्छा, ये लेफ्ट पे एक हम बनता हुआ देख रहे हैं ओवरहेड वाटर टैंक। वाटर टैंक्स के काम बहुत जगह पर चल रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो गए हैं और कुछ पे काम चल रहा है। ये रोड है जो कि शौकत खानम की तरफ जाता है। इसको हम थोड़ा सा टर्न करके एक व्यू ले लेते हैं इसका ना। एक हॉर्टिकल्चर का पाउजर भी जा रहा है। अच्छा जी, ये शौकत खानम की तरफ सड़क जाती है और बाउजर
जाए तो आपको व्यू मिले पूरा। आगे गेट भी है शौकत खानम का, आगे गेट भी अगर आप के नियर फ्यूचर के अंदर यहाँ बुकिंग आने वाली है। यहाँ बिल्कुल बुकिंग आने है, गेट जी। रेडी, और इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना, जी हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे चूंकि रह रहा हूँ तो यहाँ की एक एक चीज को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नॉलेज में चीजें आती सही। हैं। ये शौकत खानम आपको राइट सामने पे नजर आ शौकत रहा खानम है, आ राइट गया। पे, और इसी यहाँ रोड पर इसका हाँ, बड़ा सा एक गेट बन रहा है। बिल्कुल आपको शायद वीडियो पे भी आ जाए। ये छोटा सा आपको ये गेट है राइट हैंड पे, ये राइट हैंड पे गेट है, और ये लेफ्ट हैंड के ऊपर हमारी जो है अब ये है गेटवे प्राइम। गेटवे प्राइम लोकेशन, इसका नाम है गेटवे प्राइम। अच्छा, ये एक पहला प्रोजेक्ट जो बन रहा है, ये जो काम हो रहा है सारा, ये प्लिंथ डल रही है, ये DHS सिटी का प्रोजेक्ट है, M1 प्लॉट है ये, और यहाँ पर भी कोई ना कोई एक्टिविटी जल्द आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको उसकी डिटेल देंगे। फिलहाल इसकी कोई बुकिंग वगैरह या डिटेल नहीं है। ये देखें सारा काम चल रहा है। इसी तरह यहाँ पर लाइन से प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल, इसी रोड पर, और ये रोड बिल्कुल M9 के साथ है। राइट पे M9 है हमारे, और सेंटर में ये रोड, और लेफ्ट पे ये प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बुकिंग जल्द अनाउंस होने वाली है। जमील भाई, अच्छा जी, मैं व्यूअर्स को एक और गाइडलाइन देना चाहूँगा। अगर आपको सामने जो है नज़र आ रहा है थ्रिल हिल, थोड़ा राइट कीजिएगा अफराज भाई, ये सूरज को जो सनसेट है, जी जी, तो राइट राउंड अबाउट से ले लेते हैं। यहाँ पे दे राउंड अबाउट से आप लेंगे, सनसेट इज एक्सीलेंट। तो आप शाम को आए असर के बाद, और मगरिब तक का ये 2 घंटे का एक्सीलेंट है, जिसको वॉक करनी है। जी हाँ, साथ में अगर यहाँ पे ये बड़ा जिप लाइन का व्यू, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, अगर आपको देख रहे होंगे, और गाड़ी में बैठ के तो एक्सीलेंट नजर आ रहा है। तो ये सनसेट का जो टाइम होता है, यहाँ पे आप अपने आप को एंजॉय करेंगे, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे आप। जी हाँ, आपकी जो सारे दिन की थकन है ना, वो पूरी खत्म हो जाती है। तो मैं अक्सर फैमिलीज को लेके ना अपनी ये थ्रिल हिल पे चला जाता हूँ वीकेंड के ऊपर, जब भी ऑफ होता है, और वी एंजॉय आवर टाइम ओवर देयर। सही, और एक्सीलेंट व्यू, एक्सीलेंट वेदर, और ब्रीथ, फ्रेश ब्रीथ यहाँ पे होती है। बिल्कुल। तो मैं व्यूअर्स को कहूँगा कि मस्ट ट्राई भाई, यहाँ वीकेंड पे भी आए पर और लोगों को नॉर्मल वीकेंड पे आना चाहिए। और यहाँ पर वर्डो 5 भी ऑन हो गया है माशाल्लाह। इसके साथ साथ हमारा फार्म हाउसेस में भी एक ओएसिस क्लब है, वहाँ पर भी आपको रिफ्रेशमेंट के बड़े अच्छे इंतजाम मिलते हैं। तो लॉन्ग ड्राइव करके आएँ, ड्राइव एंजॉय करें यहाँ तक आके, और इस वाइब्स को महसूस करें। और DHS सिटी की लीज्ड ज़मीन, पक्के प्लॉट्स, कोई 100%। जिसमें झगड़ा, कोई जिसमें इन और आउट होने का मसला नहीं है, इस तरह की आप फ्रीडम को एंजॉय करें अपनी इन्वेस्टमेंट के, और सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए DHS सिटी को तरजीह दें। जमील भाई, क्लोज करते हैं वीडियो को, कोई आप जाते जाते पैगाम देना चाहें? और मैं अपने व्यूअर्स को जो है बिल्कुल ये राय दूंगा कि इस जैसा प्रोजेक्ट आपको कराची में फिलहाल लीज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर यू एंड फॉर योर चिल्ड्रन, और जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर आप जो है ना यहाँ पे रह अपना एंजॉय करेंगे। अगर आपने ये टाइम फ्रेम मिस कर दिया तो शायद ये दोबारा आपको या आपकी जनरेशन को शायद ये मौका ना मिले। ये मेरा एक पैगाम जनरल सबके लिए है। सही। और उसके बाद रिहाइश के हिसाब से भी मैं यही कहूँगा कि बेस्ट, सेफ, साउंड, सिक्योर और लीज प्रोजेक्ट जो है ना, मैं एज ए रियल एस्टेट मैं भी बहुत सी जगहों पे बहुत से प्रोजेक्ट देखे हैं। जी हाँ। लेकिन इस तरह प्रोजेक्ट आपको शायद किसी और सोसाइटी के साथ ना मिले, कंपेयरिंग के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपेयर को हमेशा एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर करें, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ कंपेयर करें, ऑरेंज को आप एप्पल के साथ कंपेयर ना करें, ठीक है। तो ये बेहतरीन है, एंड आई सजेस्ट यू मस्ट कम एंड विजिट एंड यू मस्ट इन्वेस्ट इन DHS सिटी कराची। विश यू गुड लक। थैंक यू जमील भाई, थैंक यू सो मच। और भाई, जमील भाई की बात से मुझे एक बात और याद आई कि जो उन्होंने कहा कि अभी इन्वेस्ट करें जनरेशंस के लिए, तो क्लाइंट्स को मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, कुछ लोग मुझसे कहते हैं यार अभी तो वहाँ पर आबादी नहीं है, वहाँ रहना मुश्किल है। मैं उनको जवाब देता हूँ कि आज वहाँ रहना मुश्किल लग रहा है ना आपको, कल वहाँ लेना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लिहाजा इससे पहले कि वो हालात आ जाएं, वो चीज़ आपके लिए लेना मुश्किल हो जाए, या अपने महदूद बजट में आपको किसी दूर दराज के सेक्टर में जाना पड़े, तो जो सेक्टर्स अभी नज़दीक में आपको अच्छे बजट में मिल रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको अवेल करें। इसी के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। आपसे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो पे, किसी टॉपिक पे दोबारा मुलाकात होगी। जमील भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर अफराज भाई।
और अल्लाह हाफ़िज़। आप DHCT के हवाले से मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, DHCT साइट का विज़िट करना चाहते हो या अपने किसी प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हो तो उसके लिए दिए गए नंबर पे हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।